सब गाइस, वेलकम टू क्रित द ट्रेडर। और आज हम जानेंगे कि क्या सच में एआई कैन टेक ओवर ट्रेडिंग। यानी कि आजकल जो एआई कंपनीज की इतनी वैल्यूएशंस जा रही हैं, मतलब सोच समझ के भी बाहर जा रही है। इतना ना प्रॉफिट होता है पहले, ना लॉस होता है स्टार्ट। पहले वैल्यूएशन 100 बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चली गई है। तुम खुद लगा कर देख लो, ओपन एआई की, एनवीडिया की, ये सब एआई पे काम कर रहे हैं। और इन एंथ्रोपिया की, इन सब की वैल्यूएशन कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हर फील्ड में एआई का डर है, हर फील्ड में एआई आ रहा है, ऑलरेडी घुस चुका है और कुछ सेक्टर्स को तो बर्बाद कर भी चुका है, कुछ सेक्टर्स की तो जॉब ले भी चुका है, तो क्या सच में एआई कैन टेक ओवर ट्रेडिंग? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे ट्रेडर्स पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को ही जानने के लिए आज हम जानेंगे कि क्या सच में एआई ट्रेडिंग में एंटर कर सकता है। क्या सच में एआई सारे रिटेल ट्रेडर्स की या सारे बैंक में, हेज फंड्स में जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी आज तक इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी है, जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, क्या सच में उनकी जॉब वो ले सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ एक स्टोरी के ज़रिए। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ पर कि लोगों को खुद घर से बाहर निकल के खाना कमाने के लिए, यानी कि पेड़ पौधों से खाना लेने के लिए जाना पड़ता था। तो फ़र्ज़ कीजिए ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी फैमिली थी जिसमें जो मेन हैं वो बाहर जाते थे खाना लेने अपनी फैमिली के लिए और अपने खुद के लिए। अब सब लोग जाते थे। अब फ़र्ज़ कीजिए कि खाना तो लिमिटेड है, पेड़ लिमिटेड है, जंगल लिमिटेड है। तो जिसने ज़्यादा मेहनत करी उस टाइम, उसको ज़्यादा फल मिल गया, उसको ज़्यादा एप्पल मिल गया, उसको ज़्यादा गुआवा मिल गया, उसको ज़्यादा यानी कि अन्न खाना मिल गया। अब क्वेश्चन ये आता है, किसी की फैमिली बहुत बड़ी है और उसको सिर्फ एक या दो ही फ्रूट मिला, और किसी की फैमिली बहुत छोटी है और उसको 50 से 60 फ्रूट मिला। तो ये जस्टिफाइड कैसे है? क्यों? क्योंकि सिर्फ इस बेसिस पे कि जिसकी फैमिली छोटी है उसने मेहनत ज़्यादा करी, जिसकी फैमिली बड़ी है उसने मेहनत कम करी। उसकी फैमिली बड़ी होने के बावजूद उसने मेहनत कम करी। अब बाय चांस हम इन सारे लोगों को है एक साथ खड़ा कर देते हैं और उनको कहते हैं एक सिचुएशन में कि आपके पास, सबके पास एक एक एप्पल है, तो इस एप्पल के लिए आपको लड़ना है अपनी फैमिली के लिए। और आपको वो एप्पल आप किसी पेड़ या पौधे से नहीं तोड़ सकते हैं, कोई जंगल नहीं है। सारे जो एप्पल्स हैं वो आप ही लोगों के पास है। यानी कि 100-200 बंदे हैं, उनमें से हम उन सब के पास, 100-200 बंदों के पास एप्पल है। किसी के पास 100 एप्पल है, किसी के पास 50 एप्पल है, किसी के पास 2 एप्पल है, तो किसी के पास एक ही एप्पल है। और जिसके पास एप्पल बिल्कुल भी नहीं है वो साइड में बैठकर रोड शो देख रहा है बस। और उसके बाद ये लोगों को बोल दिया जाता है कि अगर आपको एप्पल चाहिए तो जंगल में तो कोई एप्पल बचे नहीं है, क्योंकि सारे एप्पल तो आप लोगों ही तोड़ गए हो। लेकिन अब इस एप्पल को, अगर आपको अपनी फैमिली के लिए एप्पल अर्न करना है तो आपको एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा। जिसके पास 2 एप्पल है उसको 100 वाले से भी लड़ना पड़ेगा, जिसके पास 2 एप्पल है उसको 2 वाले से भी लड़ना पड़ेगा, जिसके पास 2 एप्पल है उसको एक एप्पल वाले के पास से भी लड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम सही चलेगा? हाँ, ये सिस्टम सही चलेगा बिल्कुल, जब तक वो अपने टैक्टिक्स लगा रहे हैं लड़ने के। कैसे तैसे पंच ऊपर मार रहे हैं, पंच नीचे मार रहे हैं, पैरों का यूज़ कर रहे हैं, हाथों का यूज़ कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स अपना रहे हैं। सबकी अलग अलग यूनिक ट्रिक है। बस इसमें ही मैं बीच में आता हूँ और मैंने उन 200 बंदों या 100 बंदों जो लड़ रहे थे एक दूसरे से एप्पल के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उस एप्पल को पाने के लिए, जो दो एप्पल वाला बंदा भी 100 एप्पल वाले बंदों से भी लड़ रहा था, और 100 एप्पल वाला उस एप्पल वाले बंदे की भी 2 एप्पल लेना चाहता था, और ऐसे ही बहुत सारे एप्पल्स लेना चाहता था, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए, वो अपने लिए आगे एक बढ़िया लाइफ सस्टेन कर पाए। तो इसी से ही ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं एक बार के लिए बायस होके किसी 2 एप्पल वाले के हाथ में एक वेपन दे दूं, यानी कि एक गन, अगर मैंने 2 एप्पल वाले के हाथ में एक गन दे दी, तो आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा और सबसे पैसा ज़्यादा कौन बनाएगा? ऑब्वियसली आप लोगों का आंसर होगा वो गन वाला। और हाँ, आंसर ये ठीक भी है, वो जिसके पास गन है वो सबको शूट कर सकता है। स्पेशली वो सबसे पहले शूट करेगा 100 एप्पल वाले को, क्योंकि उसको शूट करने के बाद उसके पास डायरेक्टली 100 एप्पल आ जाएंगे। और अगर वो कोई एप्पल, और 100 एप्पल वाले को जब उसने शूट किया, जब उसने उसको मार दिया, तब अगर कोई और एप्पल लेने भी आया तो उसको भी वो शूट कर सकता है। यानी कि उसके हाथ में एक बढ़िया एज है। ऐसे ही एआई इन ट्रेडिंग है।
एआई का यूज़ अगर लिमिटेड लोगों तक होता, सिर्फ एलीट क्लास लोगों तक होता, यानी कि जिसके पास पैसा है वो एआई यूज़ कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो एआई यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन एआई तो आजकल सबके हाथ में है, एआई का एक्सेस सबके हाथ में है। चैट जीपीटी, एंथ्रोपिया, डीप सीक, ये सब क्लॉड वगैरह सब चलाते हो, सब एनालिसिस कर देते। एआई का एक्सेस सबके हाथ में है। इसका मतलब अगर मैं कल को गन सबके हाथ में दे दूं, यानी कि वो 100-200 बंदे जितने भी लड़ रहे थे एप्पल के लिए, अभी से मैंने एक को गन दी थी इसके पास, इसीलिए सबके पास उस एक के पास ही एक एज था। लेकिन अब मैंने जो है वही गन सबके 100-200 बंदों के हाथ में दे दी है। तो अब आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीतेगा। वो लड़ाई किसी के भी फेवर में नहीं होगी एक तरफा। वो लड़ाई वहीं पर आ जाएगी जहाँ पर पहले थी। सब एक दूसरे, बस थोड़ी सी इंटेंस ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच जाएगी उस मार्केट में जो एप्पल के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी कि खून खराबा तो पहले भी होता था, लेकिन पहले बहुत स्लो होता था, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे को मैनुअली जब मार रहा है तो उसको बहुत ज़ोर लगता था, बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब सबके हाथ में गन है, एक शूट किया सामने वाला बंदा ख़त्म। और अब लोगों को एक शूट करने से बचना भी है और उसके बाद उनको एप्पल भी जीतने हैं। तो यानी कि क्या हुआ, इसी को अगर हम ट्रेडिंग से रिलेट करें तो ट्रेडिंग पहले से और मुश्किल हो गई है। पहले कोई एआई यूज़ नहीं होता था ट्रेडिंग में, अब ट्रेडिंग में अगर एआई यूज़ करोगे तो सबके पास ट्रेडिंग का एक्सेस है, यानी कि मार्केट और मुश्किल हो गई है, यानी कि गन सबके पास आ चुकी है, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, मार्केट का इंटेंस होना बढ़ेगा, मार्केट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। यही कोर रीज़न है, एक यही रीज़न है कि ट्रेडिंग कैन नेवर टेक ओवर, एआई कैन नेवर टेक ओवर ट्रेडिंग। सच में एआई ही, एक ट्रेडिंग ही ऐसी फील्ड है जिसमें एआई कभी घुस नहीं सकता, और अगर घुस भी गया तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर ऐसा बदल लेगी कि तुम एआई वो काम का ही नहीं रहेगा। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, एआई सबके एक्सेस में है। अगर सब लोग एआई का यूज़ करेंगे, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है एआई को यूज़ करने में कि वो ह्यूमन इमोशनल टेंडेंसीज हटा देता है। अरे ह्यूमन इमोशनल टेंडेंसीज हटाती तो वो मार्केट कैसे चलेगी? मार्केट ह्यूमन बिहेवियर पर ही तो चलती है। मार्केट जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो स्टॉप लॉसेस कैसे हिट करते हैं? एक ह्यूमन टेंडेंसी पे। अब एआई अगर तुम्हें पहले ही बता देगा सब कुछ कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, बैंक्स, हेज फंड्स यहाँ तक मार्केट को ट्रेल कर सकते हैं, तुम्हें जब पहले ही पता होगा तो बैंक्स और हेज फंड्स का पैसा कैसे बनेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे बनेगा, और उनका पैसा नहीं बना तो तुम्हारा पैसा कैसे बनेगा? ऑब्वियसली हम एज अ रिटेल ट्रेडर, हमें सिर्फ ये फिगर आउट करना होता है कि बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वो कैसे आगे अपना मूव लेने जा रहे हैं, वो कैसे आगे ट्रेड करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर सबको ही एआई हाथ पे पकड़ा दिया, सबके ही गन हाथ में पकड़ा दी, तो कौन किससे लड़ेगा? हम वापस वहीं आकर खड़े हो जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, बस थोड़ा माध्यम अलग हो जाएगा, मीडियम अलग हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अगर आपको सच में लगता है तो मैंने खुद ये ट्राई भी किया है, स्पेशली XAUUSD के स्क्रीनशॉट्स लेकर कि मार्केट का नेक्स्ट पॉसिबल मूव अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा। पहली बात, एआई हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से अपना बायसनेस देता है, यानी कि वो सजेस्ट करता है कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से क्या होगा। अब मार्केट में जो लोग बहुत टाइम से हैं वो लोग ये समझ गए होंगे कि मार्केट हिस्टोरिकल डेटा पे चलती है, कुछ कॉन्सेप्ट उसके हमारे हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से भी चलते हैं, लेकिन प्योरली आजकल कुछ टाइम से मार्केट हिस्टोरिकल डेटा को ब्रीच कर रही, यानी कि जैसे जिस मोमेंटम से पहले मार्केट एक क्रैश होती थी थोड़ी सी, या फॉल होता था, एक फॉल आता था, वैसे अब नहीं आता है। इस बार अब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करने लग गए, यानी कि लड़ाई जो पहले थी छोटे ट्रेडर से बड़े ट्रेडर से पैसा खींचना, बड़े ट्रेडर को छोटे ट्रेडर से पैसा खींचना है, वो और मुश्किल हो गई है, क्योंकि गन सबके हाथ में है। तो एआई, एक ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें एआई कभी नहीं घुस सकता, मार्क माय वर्ड्स। और अगर घुस भी गया तो लड़ाई और इंटेंस होगी
और मोमेंटम आएगा मार्केट में और वॉलेटिलिटी आएगी और ये लड़ाई और ये जो ट्रेडिंग है ये और मुश्किल हो जाएगी। यानी कि पैसा बनाना ट्रेडिंग से जो ऑलरेडी इतना मुश्किल था वो और मुश्किल हो जाएगा। थिंक लॉजिकली। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही।